दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों लास्ट वीक का जो एनालिसिस किया था उसका प्रीव्यू ले लेते हैं। दोस्तों लास्ट वीक में हमारे पास कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थी और उसके साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थी। पॉजिटिव पॉइंट्स में दोस्तों जो थे वो क्रूड 92 विक्स टी ये सब। दोस्तों जो नेगेटिव पॉइंट्स में जो हाईलाइट्स किया हुआ है एफआई सेलिंग फ्यूचर इंडेक्स रेशियो जो 0.28 था, वो मैं आपको 2 वीक से बता रहा था कि उनकी शॉर्ट साइड में पोजीशन बनी हुई है। जो मार्केट ने लास्ट वीक में एक अच्छा करेक्शन किया, वो एफआईज की मैक्सिमम शॉर्ट पोजीशन थी, उसकी वजह से ही इतना अच्छा करेक्शन आया। जो हमें क्लियर दिखा रहा था कि उनकी पोजीशन का जो रेशो आ रहा था वो 0.28 था, जो क्लियर डाटा के साथ मैंने आपको बताया हुआ था। तो दोस्तों उसी वजह से फ्राइडे के दिन मार्केट लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट्स का करेक्शन किया और ऊपर से मार्केट ने लगभग 600 पॉइंट का लास्ट वीक में करेक्शन किया है। तो जो हमारे लेवल से उसके ऊपर ध्यान देते हैं। जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल था 18,000 से 18,050, तो दोस्तों मार्केट ने 18,090 तक ही गई और उसके बाद मार्केट ने 17,500 का लो लगाया, जो लगभग ऊपर से 600 पॉइंट्स होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये सेकंड जो हमारा रेजिस्टेंस था 18,200, वहाँ तक मार्केट गई नहीं, और जो सेकंड सपोर्ट लेवल था मैक्सिमम, वहाँ तक मार्केट आई 17,500 से लेकर 17,550। तो दोस्तों लगभग मार्केट ने 600 पॉइंट्स का ऊपर से करेक्शन दिया। किसी ने भी हमारे एनालिसिस के हिसाब से पोजीशन ली होगी तो मिनिमम उसको 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल सकता था। अगर उसका किसी ने 50% भी लाभ लिया होगा तो दोस्तों 250 पॉइंट्स मिनिमम प्रॉफिट हुआ होगा, जो 12,500 होता है। तो प्रीव्यू लेने का मतलब यही है कि जो हमने एनालिसिस की थी वो सही गई या नहीं। तो जो खास करके मैं आपको इंडिकेट करता हूँ जो पॉइंट्स, वो आप ध्यान दीजिए। जो मैंने यहाँ पे खास करके इंडिकेट किया हुआ था रेड अक्षर के साथ कि एफ की शॉर्ट पोजीशन अभी भी बनी हुई है, तो मार्केट ने दोस्तों उसके हिसाब से रिएक्ट किया और 600 पॉइंट्स नीचे आई। अभी दोस्तों देखते हैं अगले वीक में मार्केट कैसा रह सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए जो डाटा हैं वो पॉजिटिव पहले डाटा देख लेते हैं। क्रूड 91.57 है, विक्स इंडिया 19.82 है, निफ्टी का पी रेशियो दोस्तों 20.97 चल रहा है। निफ्टी का जो पीसीआर है, जो मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, ग्रीन हाईलाइट्स किया हुआ है, तो वो 0.49 है। ये ऐसा दर्शाता है कि मार्केट को डाउनसाइड बिल्कुल कम है, यहाँ से ही मार्केट को इमीडिएटली सपोर्ट मिल रहा है। तो जब भी ये पीसीआर 0.50 से नीचे जाता है तो मार्केट शार्प बाउंस लेती है, जो अभी वो 0.49 है। तो ये ऐसा इंडिकेट करता है कि मार्केट में डाउन साइड बिल्कुल कम है। और मंथली जो पीसीआर है 1.17 है, वो न्यूट्रल है। जीएसटी कलेक्शन जो आ रहा है वो अच्छा आ रहा है, वो मार्केट के लिए अच्छी बात है। और 3 डे रूल जो नीचे बना है वो भी मार्केट के लिए सपोर्ट है। और दोस्तों नेगेटिव पॉइंट्स में एफ की सेलिंग का जो रेशो लास्ट वीक में 0.28 था, वो इस वीक में बढ़ के 0.39 आया है। मतलब उन्होंने अपनी शॉर्ट जो पोजीशन थी थोड़ी उसको कवर की है। अभी दोस्तों इसके साथ यूएसडी एनआरआई 79.69 है, और चाइना ताइवान का क्राइसिस अभी चल रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी चल रहा है। इन्फ्लेशन हाई लेवल पे है, मार्केट ऊपर जा रहा है, गैप्स के साथ ऊपर गया है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट्स है। और मार्केट ने अभी जो रैली की है वो लगभग 2300 की है, जो 2900 तक भी गई हुई थी। तो मार्केट ने अच्छा करेक्शन दिया है, लेकिन अभी देखते हैं कि और कितना करेक्शन आ सकता है। और अभी जो इवेंट आ रहा है दोस्तों वो 20 और 21 को फेड का इवेंट है, जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा। 21 रात को इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा, जो 22 हमारे मार्केट में वो इम्प्लीमेंट करेगा।
अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट दोस्तों फेड 0.75 बेसिक पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो मार्केट दोस्तों पॉजिटिव लेगी, शार्प ऊपर जाएगी। अगर 1% आता है तो वो न्यूट्रल रहेगी। अगर 1 से ऊपर आता है दोस्तों तो फिर मार्केट करेक्ट करेगी। वो करेक्शन 17,000 तक आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये क्लियर व्यू मैंने आपको बता दिया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तीनों कंडीशन में मार्केट क्या रुख ले सकती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लेवल देखें तो दोस्तों फर्स्ट सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है वो 18,000 से 18,050 बहुत दूर है, 500 पॉइंट्स, लेकिन वही फर्स्ट रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर 18,200 से 18,250 जो सेकंड रेजिस्टेंस लेवल है। और दोस्तों सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है वो इमीडिएट सपोर्ट यहाँ से सिर्फ 100 पॉइंट नीचे 17,400 से लेकर 420, और अगर उसको मार्केट ब्रेक करता है तो फिर 17,150 से 17,200 का दूसरा सपोर्ट मिलेगा। वो मार्केट में अगर फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है 1 से ऊपर तो मुझे लगता है 17,000 तक मार्केट आएगी। वो थर्ड सपोर्ट लेवल है। तो ये तीनों सपोर्ट लेवल आप नोट करना। और इसके साथ दोस्तों जो ऑप्शन चेन दिखाई दे रही है वो 17,000 से लेकर 18,500 तक भी ये वीक में दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे 18,500 ये वीक में नहीं लग रहा है, क्योंकि फेड का इवेंट बाकी है और वो थर्सडे के दिन हमारे मार्केट में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो तब तक तो मुझे मार्केट वहाँ तक नहीं दिखाई देती है। और अगर 18,400-500 का जो रेंज दिखाई दे रहा है वो हो सकता है नेक्स्ट वीक में वहाँ तक आए, लेकिन फ़िलहाल ये वीक में मुझे नीचे जो सपोर्ट साइट दिखाई दे रही है वो मैंने आपको तीनों सपोर्ट साइट बताने की कोशिश की है। फर्स्ट सपोर्ट 17,400 का इमीडिएट सपोर्ट है। इसके बाद 17,200 से 200 की रेंज में अराउंड, और इसके बाद 17,000 जो अगर इंटरेस्ट रेट 1 से ऊपर आता है तो फिर 17,000 का लेवल भी मार्केट देख सकता है। तो ये मेरे हिसाब से ये एनालिसिस है नेक्स्ट वीक के लिए। और इसके साथ मैं एक आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ दोस्तों कि फ्यूचर ट्रेडिंग रिस्की ट्रेडिंग है। अगर आप जब भी करिए तो स्टॉप लॉस के साथ कीजिए और हैज के साथ कीजिए। और साथ में एक दूसरा डिस्क्लेमर है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूँ। ये सिर्फ जस्ट मैं अपने व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको सही लगता है फिर भी आप अपनी एनालिसिस करने के बाद ही कोई डिसाइड करना कोई भी बाइंग और सेलिंग का। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे दोस्तों।